नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 का द्वितीय महीना अर्थात फरवरी महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आने वाले महीने में आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और आने वाले महीने को अगर आप ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर पहले ही समझ लें तो आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग करना बहुत ही सहज हो जाता है। साथ ही कार्यक्रम के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं फरवरी महीने को यादगार। पहली स्थिति में चर्चा करते हैं तो पहला सुख क्या है, तो पहला सुख है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी चंद्र महाराज महीने की पहली ही तारीख पर आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और पूरे महीने की गतिविधि में बहुत ही अच्छा संकेत मिल रहा है कि आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण फरवरी के महीने में एक अच्छी अवस्था को दर्शाता हुआ पाया जाएगा। दूसरा सुख है मित्रों धन की माया, और यहां आपके धन भाव के स्वामी होते हैं सूर्य देव। 14 फरवरी तक ये आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं, इस स्थिति को अच्छा माना जाएगा, किंतु 14 फरवरी के पश्चात ये आपकी कुंडली में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगा, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड बड़ा कार्य कर रहे हैं, फाइनेंस दृष्टिकोण जो आपको प्रभावित कर सकता है, कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, 14 फरवरी के पहले के जो आपके डिसीजन होंगे ये निश्चित रूप से आपके पक्ष में जाने वाले हैं। 14 फरवरी के पश्चात भी सूर्य महाराज अष्टम भाव में बैठकर अपने घर को तो देखेंगे, तो धन से संबंधित कार्य तो आपके पूर्ण होंगे, किंतु कार्यों के अंदर छोटे छोटे ऑब्स्टेकल देखने को मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में 14 फरवरी से पहले फाइनेंस दृष्टिकोण से संबंधित कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, इसे पहले लीजिए। कर्म क्षेत्र की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। 6 फरवरी तक ये आपके षष्ठम भाव में चल रहे हैं। 6 फरवरी के पश्चात आप देखोगे कर्म क्षेत्र की स्थितियां बेहद खास होने जा रही है। पिछले महीने में भी आपने देखा आपके कार्यों में रुकावटें आ रही है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहा है, बॉस कलीग लैग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस की स्थिति में कमी देखने को मिल रही है। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी कहीं ना कहीं पक्षगत रिजल्ट नहीं देखने को मिले, किंतु 6 फरवरी को जैसे ही आपके कर्म भाव के स्वामी मकर राशि में आकर उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे, यहां से बेहद सुंदर गतिविधि का योग आपको प्राप्त होने जा रहा है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही गतिविधियां कर्म क्षेत्र में आपके लिए फरवरी के महीने में बेहद खास रहेगी। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करें तो आपके भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में विराजित हैं, वक्री से मार्गी हो गए हैं, राहु से दूरियां बना ली है, डिग्री वाइज बलवान हो गए हैं। इस महीने आपको देवगुरु बृहस्पति अवश्य रूप से यह अनुभूति करवाएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां आप हाथ डालें वहां से सफलता का परिपूर्णता से योग फरवरी के महीने में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको प्राप्त होने जा रहा है। बात करें यदि आपके विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी भी मंगल महाराज होते हैं, षष्ठम भाव में विराजित हैं, किंतु कब तक, तो 6 फरवरी तक। 6 फरवरी तक आपके विद्या दृष्टिकोण में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, किंतु 6 फरवरी के पश्चात जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इनके लिए अच्छी सफलता का योग बना कर देंगे। जो सामान्यगत स्थिति या हायर एजुकेशन को प्राप्त करने चाह रहे हैं उनके लिए भी 6 फरवरी के पश्चात विद्या दृष्टिकोण बेहद खास बना हुआ है। यात्रा दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके यात्रा भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज। यहां बुध की स्थिति देखोगे तो 1 फरवरी को ही ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपके लिए व्यापारिक यात्रा, ये दैनिक रोजगार का स्थान है, इस स्थान पर व्यापारिक यात्रा हो, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली, चाहे अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, फरवरी के महीने में आपके द्वारा की गई व्यापारिक यात्राएं, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा, दोनों ही परिपूर्णता से आपके पक्ष में रहेगी। बेहद सुंदर व्यापारिक यात्रा का या फिर भौतिक सुखों को अर्जित करने का यात्रा संकेत फरवरी के महीने में आपको प्राप्त हो रहा है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य भाव के स्वामी शनि महाराज आपके अष्टम भाव में बने हुए हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को बैलेंस करना आवश्यक रहेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष को लेकर आपके लिए मनमुटाव देखने को मिल सकता है।
तो मेरा सलाह आपको यही रहेगा कि थोड़ा सा मैनेज करने की स्थिति पर आपको फोकस करना चाहिए। प्रेम संबंधों की यदि स्थिति पर हम चर्चा करते हैं तो प्रेम भाव के स्वामी भी मंगल महाराज हैं और 6 फरवरी को ये आपके लिए उच्चस्थ होने जा रहे हैं। 6 फरवरी तक की स्थिति में आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी। इसके पश्चात आपके संबंध बड़े ही मधुर होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं फरवरी महीने को यादगार। अपने लग्नेश और भाग्येश की स्थिति को इस महीने मजबूत कीजिए, निश्चित रूप से बेहद श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेंगे। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की नित्य एक माला का जाप करना आपके लिए बेहद अच्छे रिजल्ट निकाल कर देता है और साथ में ही चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए बड़े ही श्रेष्ठ कारक लाभ देता हुआ पाया जाएगा। कोई भी बड़े कार्य करना चाह रहे हैं तो प्रयास कीजिए सोमवार, मंगलवार या फिर गुरुवार को करें, बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार से आपके लिए शुभ अंकों की गणना पर यदि हम चर्चा करें तो 4, 9, 1 और 8 इन अंकों का सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के अंदर कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, बड़ा कार्य कर रहे हैं, इन अंकों का पालन करते हैं, बेहद अच्छी अवस्था का योग देखने को मिलेगा। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें तो सफेद रंग, पीला रंग, केसरिया और लाल रंग का प्रयोजन अपने आसपास के वातावरण में आपके लिए फरवरी के महीने में लगा कर देगा 4 चांद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।